नमस्कार, मैं हूं कृपाली बुर्बिया। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मावली के लोपरा गांव में मासूम की हत्या के मामले में जिला कलेक्टर ने दिखाई संवेदनशीलता। मासूम के भाई को जनता क्लिनिक पर संविदा पर दिलाई नौकरी, तो वहीं राजू कलेक्टर के साथ बंगले में रहकर बनाएगा अपना भविष्य। साध्वी ऋतंबरा के उदयपुर पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। वात्सल्य जागरण अभियान के तहत पहुंची थी उदयपुर। 4 दिनों तक अलग अलग परिवारों से मिलने का है कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के मावली कस्बे के लोपड़ा में मासूम की जघन्य हत्या के मामले में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उसके भाई राजू को अपने घर रखने के लिए परिजनों को आश्वस्त किया है और राजू को तुरंत जनता क्लिनिक में संविदा पर नौकरी भी दिलवाई है। कलेक्टर की इस पहल पर मासूम के परिजनों ने कहा कि ऐसा कलेक्टर पहले नहीं देखा जिसने इस तरह की सहायता की हो। लोपड़ा में मासूम की जघन्य हत्या के बाद प्रशासन हरकत में आया और हर संभव मदद की बात कही, लेकिन मंगलवार को जिला कलेक्टर ने इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए मासूम के भाई को जनता क्लिनिक में संविदा पर नौकरी दिलवाई है ताकि उसके घर का गुजारा हो सके। वहीं कलेक्टर ने राजू को अपने यहाँ रखने का फैसला किया है ताकि वो यहाँ पर रहते हुए अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना कर सके। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि राजू अब उनके परिवार का सदस्य है। इससे पहले राजू और उसका पूरा परिवार कलेक्टर के बंगले पर गया और वहां की सुविधाओं को देखने के बाद सभी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसा कलेक्टर पहली बार देखा जिसने ऐसी पहल की है। लोपड़ा में जो इंसिडेंस हुआ था उसमें जो हमारी राजू गमेती है जो मृतका का भाई है, मेरा भी उस विलेज में विजिट हुआ था और उनके घर पे जाना हुआ था। हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी, उपखंड अधिकारी जी और अन्य अधिकारीगण भी समय समय पर गांव की विजिट करके और सारी चीज़ों को केयर किया है। मैं जब विजिट में गया था तो मुझे परिवार ने अवगत कराया था कि उनका स्थिति बहुत ही निर्धन है और परिवार को संबल की आवश्यकता है, आजीविका का भी संकट है। तो मैंने उस समय ही निश्चय किया था कि जब आपका कार्य समाप्त हो जाए उसके पश्चात आप कलेक्ट्रेट आएँ और आपके जो बच्चे हैं उनको हम संविदा पर किसी न किसी सरकारी नौकरी में लगाएंगे, जिससे कि उनकी अध्ययन अध्यापन आगे निरंतर रहे और परिवार को भी संबल मिले। इस क्रम में आज सभी यहाँ आए हैं और आज हमने जनता क्लिनिक में संविदा के आधार पर प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू इनको राजू गमेती जी को एंगेज किया है। साहब ने मेरे बच्चे को नौकरी रखा है, अपने पास ही रखा है, बंगला पे रखा है। मैं खुश हूँ। वात्सल्य जन जागरण अभियान के देशव्यापी कार्यक्रमों के तहत साध्वी ऋतंबरा मंगलवार को उदयपुर पहुंची। शहर के सिटी रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर वात्सल्य सेवा समिति के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। वात्सल्य सेवा समिति के अध्यक्ष प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि साध्वी 4 दिनों की प्रवास पर उदयपुर आई है। 11 से 14 अप्रैल तक साध्वी ऋतंबरा शहर के विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेगी। उनके सिटी स्टेशन पर पहुंचने के बाद वात्सल्य सेवा समिति के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस मौके पर समिति के महामंत्री पारस सिंघवी, मुख्य संरक्षक दिनेश भट्ट, धीरेन्द्र सचान, जिनेन्द्र शास्त्री सहित कई लोग मौजूद थे। संरक्षक दिनेश भट्ट ने बताया कि इस बार साध्वी जी अपने उदयपुर प्रवास के दौरान अलग अलग परिवारों से मुलाकात करेगी। इसके अलावा शहर के विभिन्न समाजों के प्रमुख परिवारों से मिलने का कार्यक्रम है। समिति के राजेश अग्रवाल ने बताया कि साध्वी के उदयपुर पहुंचने के बाद उन्हें सिटी स्टेशन से ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा करते हुए अग्रसेन नगर स्थित निवास पर लाया गया। साध्वी 14 अप्रैल तक उदयपुर में रहते हुए वात्सल्य जागरण अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे के विजय बावड़ी के टीलापारा में गेहूं और सरसों की फसल में अचानक आग लग गई। इसमें किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। हालांकि फसल में आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है।
खेत में पड़ी फसल में आग लगने के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में आग ने पूरी फसल को अपनी चपेट में ले लिया और पूरी फसल को जलकर नष्ट हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने स्थानीय सरपंच, सचिव सहित पटवारी को सूचना दी। यह फसल 3 किसान रूपा, नाना व केला गमेती की थी। आग लगने से नष्ट हुई फसल से तीनों किसानों के परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि तीनों की फसल की कीमत करीब 2 लाख रुपए थे। पटवारी ने मौके पर पहुंचकर मौका पर्चा तैयार किया और इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। यहाँ रंगीन त्योहार होते हैं, यहाँ रंगीन कपड़े होते हैं, यहाँ के हर मिजाज में अपने अलग ढंग होते हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान के कण कण में रंग ही रंग होते हैं। खमागड़ी, मैं हूँ रुचिका आपके साथ और आज हम आ गए हैं वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करने के लिए टू द वेंका पेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, जहाँ आपको मिलती है वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर के महाकाल मंदिर के समीप गंगा घाट पर सोमवार देर शाम शिवदल मेवाड़ की ओर से गंगा आरती का आयोजन किया गया। फतेह सागर झील किनारे स्थित गंगा घाट पर हुई महाआरती में लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ भी शामिल हुए। मेवाड़ ने महाआरती करते हुए सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर महाआरती करने के बाद लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि इस तरह के आयोजन से युवाओं में हमारी संस्कृति के प्रति जागृति उत्पन्न होती है। उन्होंने यह भी कहा कि युवा पीढ़ी को हमारी संस्कृति से रूबरू करवाना बहुत जरूरी है। शिवदल मेवाड़ हिंदू संस्कृति को बनाए रखने के लिए आए दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऐसे में मेवाड़ ने शिवदल मेवाड़ का आभार जताया। देखिए, बड़ी खुशी होती है और मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूँ कि आज हमारी जो युवा शक्ति है उनको भी कहीं ना कहीं ये पैगाम और बहुत खूबसूरत एक सोच जाती है कि हमारे को ही आगे जो है इसका संरक्षण करना है। आज भी इसका संरक्षण करना है। जब से ये हमारे पास में आसानी से मुहैया हो गई हैं, तब से हमने घाटों के ऊपर आकर या इनके दर्शन करना या इनकी कदर करना जो है कहीं ना कहीं कम हुई है। आज वापस जो है वो सोच को एक जागृत करने का जो है कहीं ना कहीं एक प्रयास है। और मैं पूरी यहाँ की जो युवा शक्ति है उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस सोच को वापस पुनर्जीवित किया और उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से जो है उदयपुर शहरवासियों तक ये बात जरूर पहुंचेगी। उदयपुर जिले के लसाड़िया इलाके में देर रात एक ट्रैक्टर के पलटने से चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर के पलटने के दौरान चालक टायर के नीचे दब गया था। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लसाड़िया थाना क्षेत्र के लकू कालीवा गांव की यह घटना बताई जा रही है। देर रात ट्रैक्टर गांव के समीप से गुजर रहा था। उसी दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और पलट गया। इसमें चालक नीचे आ गया। घटना के बाद लोगों ने लसाड़िया थाना पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक भेरूलाल निवासी बिलड़ी के शव को लसाड़िया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखवाया है। मंगलवार को परिजनों की रिपोर्ट पर शव का पोस्टमार्टम होगा। उदयपुर शहर सहित पूरे जिले में कार्य करने वाले विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी बैंक के पदाधिकारियों के साथ जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बैठक की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए फर्जी फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की बात कही। बैठक में कलेक्टर ताराचंद मीणा ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की और ग्रामीण इलाकों में कार्य करने वाले सभी बैंक को पाबंद किया कि वे सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में कई बार आम जन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। ऐसे में सभी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए सभी को सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना होगा। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना को लेकर आमजन को जागरूक करना होगा और इसके जिम्मेदार बैंक कर्मियों को लेने की जरूरत है।
एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मावली के लोपरा गांव में मासूम की हत्या के मामले में जिला कलेक्टर ने दिखाई संवेदनशीलता। मासूम के भाई को जनता क्लिनिक पर संविदा पर दिलाई नौकरी, तो वहीं राजू कलेक्टर के साथ बंगले में रहकर बनाएगा अपना भविष्य। साध्वी ऋतंबरा के उदयपुर पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। वात्सल्य जागरण अभियान के तहत पहुंची थी उदयपुर। 4 दिनों तक अलग अलग परिवारों से मिलने का है कार्यक्रम। तो अब दीजिए इजाजत और आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।